हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मॉडल के इस वाले पार्ट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जीब्रश में आ रहा हूँ और यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाके मैं अपने मॉडल को टॉप व्यू से देखूंगा और सी थ्रू को चेंज करते हुए मैं इस पार्ट में मास्क करूँगा। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस की है और अब मैं यहाँ पे मास्किंग करूँगा। मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेज को भी लगातार देखता रहूँगा। तो मैं अब सिमेट्री में इस तरह से मास्किंग कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्यूमेंट पे फिर जाऊँगा और अब मैं अपने मॉडल को बॉटम व्यू से देखूँगा। तो मैं बॉटम व्यू से भी इसको इस तरह से मास्क कर ले रहा हूँ और सेम मैं यहाँ पे भी इसको मास्क कर ले रहा हूँ। और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और अपने मॉडल को लेफ़्ट व्यू से देखूँगा और अब मैं यहाँ पे भी इसको मास्क कर दूँगा। तो यहाँ से भी मैंने इसको मास्क कर लिया और इसी व्यू में मैं इस मास्किंग को थोड़ा सही कर ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी मास्क कर ले रहा हूँ। अब मैं सी थ्रू को 0 कर रहा हूँ और इस तरह से हमारा मास्क हो गया है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट के साथ में इस मास्क को इरेज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मास्क हो गया है और अब मैं सभी व्यूज़ में देखते हुए इस मास्क को थोड़ा सही करूँगा। तो ये जो पहले का मास्क है मैं इसको इस तरह से इरेज कर दे रहा हूँ। तो मैं इस तरह से अब सभी व्यूज़ में मास्क को सही कर ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं टॉप व्यू में भी थोड़ा सा मास्क को सही कर दे रहा हूँ और एक बार मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और अपने मॉडल को टॉप व्यू से चेक करूँगा। तो अभी हमारा थोड़ा सा मास्क आगे की ओर है, तो इसको मैं इस तरह से इरेज कर ले रहा हूँ। अब मैं इस मास्क को बॉटम व्यू से देखूँगा और यहाँ पे भी मैं इस मास्क को थोड़ा सा सही कर लूँगा और इसको मैं इस तरह से फिल कर दूँगा। तो मैं एक बार फिर से बॉटम व्यू में जा रहा हूँ और इस तरह से मैं मास्क बना रहा हूँ और स्पेस बार से मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ और अल्ट की प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे इस तरह से छोड़ दे रहा हूँ। और अब मैं फिर से बॉटम व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सी थ्रू को चेंज करके अपने मास्क को देखूँगा और अब मैं कंट्रोल और अल्ट की के साथ में यहाँ पे मास्क को इरेज कर दूँगा। तो हमारा मास्क कुछ इस तरह का हो गया। अब मैं टूल पैलेट पे आऊँगा और यहाँ सब टूल पे क्लिक करके यहाँ मैं नीचे जाऊँगा तो हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे मॉडल पे बहुत कम थिकनेस है, तो मैं इसको इसी थिकनेस पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये नया मॉडल बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने बॉटम व्यू से मास्क को इरेज किया था तो ये टॉप व्यू से भी इरेज हो गया। तो एक बार मैं इस मॉडल को फिर से डिलीट कर रहा हूँ और मैं फिर से अपने मेन मॉडल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू से भी इसका मास्क इरेज हो गया। तो मैं इसको फिर से मास्क कर ले रहा हूँ और अब मैं फिर से इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो हमारा मास्क इस तरह का बन गया। अगर मैं शिफ्ट टैप प्रेस करूँगा तो आप इसके पॉलीग्रुप्स देख सकते हैं।
तो अभी के लिए मुझे इस मॉडल में थिकनेस नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ इस ग्रीन पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी जो पॉलीग्रुप्स हाइड हो गई उनको मैं ज्योमेट्री में जाके मॉडिफाई टोपोलॉजी पे क्लिक करके यहाँ डिलीट हिडन पे क्लिक कर दूंगा। इससे हमारी हाइड वाली पॉलीग्रुप्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैं पॉलीफ्रेम्स को बंद कर रहा हूँ। तो ये हमारा मॉडल इस तरह का हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इस मॉडल पे कितनी ज़्यादा पॉली डेंसिटी है। तो मैं फिर से ज्योमेट्री टैब में आऊँगा और यहाँ जीरो मेसर पे क्लिक करके इसको जीरो मेस कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसकी टारगेट पॉली काउंट को थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसको मैं जीरो मेस कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से जीरो मेस हो गया। मैं एक बार फिर से हाफ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से जीरो मेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉडल जीरो मेस हो गया। अब मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करके सही कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसको सही कर रहा हूँ। मैं रेफरेंस इमेजेस देखते हुए इसको टॉप व्यू से भी सही कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया। अगर आप बॉटम व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से शार्प एंगल दे रहा है, और जबकि हमने जो मॉडल एक्सट्रैक्ट करके बनाया है उसमें ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो मैं अपने ब्रश को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इस वाली वर्टेक्स को इस तरह से पीछे मूव कर रहा हूँ, और अब मैं मूव ब्रश को अल्ट की प्रेस करके इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं इस वाली वर्टेक्स को भी थोड़ा मूव कर रहा हूँ और अब मैं अल्ट की के साथ में इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का हो गया। तो मैं अब ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे डायनेमिक सबडिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डायनेमिक पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से स्मूथ हो गया है। यहाँ पे मैं इसकी स्मूथ सबडिव वैल्यू को 0 कर रहा हूँ और इस थिकनेस वाले स्लाइडर को ड्रैग करके मैं इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का लगने लगा है। और अगर आप इस मॉडल पे यहाँ पे भी एजेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ सेगमेंट स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइडर को ड्रैग करने से हमारे मॉडल पे यहाँ पे एजेस आ रही हैं। तो अभी के लिए मैं इसको 3 पे रखूँगा। तो मैं अपने ब्रश को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और मैं एक बार डायनेमिक को बंद कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारा मॉडल यहाँ पे है। और अगर मैं फिर से डायनेमिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा मॉडल यहाँ सेंटर में था, लेकिन ये थिकनेस होने के बाद में ऊपर और नीचे की ओर चला गया है। तो एक बार मैं अपने सारे मॉडल्स को फिर से ला रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से एक बार डायनेमिक को बंद कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल मॉडल यहाँ पे है, और जब मैं डायनेमिक पे क्लिक करता हूँ तो हमारा मॉडल आधा ऊपर चला जाता है और आधा अंदर चला जाता है। तो अगर मैं ऑफसेट पे आऊँगा और इसको इस तरह से -100 कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फिर से आइसोलेट करूँगा तो हमारा पूरा मॉडल अंदर की ओर है, और अगर मैं इसको +100 की ओर ले जाऊँगा तो हमारा पूरा मॉडल इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफसेट को चेंज करके अपने मॉडल को ऊपर या नीचे की ओर ऑफसेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको 100 पे ला रहा हूँ और अपने मॉडल की थिकनेस को थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का लगने लगा। अगर अभी हम चाहें तो अपने मॉडल पे कितनी भी सब डिविजन्स और थिकनेस बढ़ा सकते हैं और इसके सेगमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हम इसको अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद इन सभी ऑप्शंस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा और इसको ऐसे ही रहने दूंगा।